आपको याद है वो दौर जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। 1990 में जब सोवियत संघ टूटा तो दुनिया ने चैन की सांस ली थी कि अब शीत युद्ध का काला साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन आज साल 2026 में खौफनाक हकीकत ये है कि वो साया फिर से लौट आया है। हालिया अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की चेतावनी चीख चीख कर कह रही है कि रूस और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव दुनिया को एक बार फिर बाइपोलर यानी दो ध्रुवों में बांट रहा है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी वैश्विक रस्साकशी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों और मानवता के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। इस नए कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक चेहरा है न्यूक्लियर आर्म्स रेस का दोबारा शुरू होना। फरवरी 2026 एक ऐसी तारीख है जिसे इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी समय रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली आखिरी संधि न्यू स्टार्ट खत्म होने जा रही है। दशकों बाद पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों पर हथियारों की संख्या को लेकर कोई कानूनी पाबंदी नहीं होगी। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इसके बाद एक ऐसी अनियंत्रित रेस शुरू होगी जहां रूस और अमेरिका अपनी परमाणु क्षमता को 2 गुना या 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। ये बैलेंस ऑफ टेरर यानी आतंक का वो संतुलन है जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को राख में बदल सकता है। लेकिन ये टकराव सिर्फ यूक्रेन के मोर्चे या परमाणु मिसाइलों तक सीमित नहीं है। आज की जंग साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष में लड़ी जा रही है। रूस जहां अपने हाइपरसोनिक हथियारों और घातक पोसिडॉन टॉर्पेडो के जरिए अमेरिका के तटीय शहरों को निशाना बनाने की धमकी दे रहा है, वहीं अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत दुनिया भर से अपने पैर पीछे खींचकर अपने ही गोलार्ध को एक अभेद किले में बदलने में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और G20 आज बेबस नजर आ रही हैं। नियम और कानून की जगह अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली विचारधारा हावी हो रही है। अमेरिका का वेनेजुला में हस्तक्षेप और रूस का अपने पड़ोसी देशों पर बढ़ता दबाव इस बात का सबूत है कि महाशक्तियां अब किसी भी नियम को मानने को तैयार नहीं है। इस महायुद्ध का सबसे दर्दनाक असर उन छोटे और विकासशील देशों पर पड़ रहा है जिनका इस रंजिश से कोई लेना देना नहीं है। कोल्ड वॉर के पुराने दौर की तरह ही आज भी छोटे देशों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपना पाला चुने। जो देश तटस्थ रहना चाहते हैं उन्हें व्यापारिक प्रतिबंधों, ऊर्जा संकट और महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। रूस से आने वाली सस्ती गैस हो या अमेरिका से मिलने वाली तकनीकी मदद, सब कुछ अब राजनीतिक वफादारी की शर्त पर मिल रहा है। ग्लोबल साउथ के देश आज खुद को एक ऐसी आग के बीच पा रहे हैं जिसे उन्होंने नहीं सुलगाया, लेकिन जिसमें जलना उनकी मजबूरी बन गई। निष्कर्ष ये है कि 1926 का ये दौर 1945 के बाद का सबसे खतरनाक समय माना जा रहा है। जहां पुराने कोल्ड वॉर में कम से कम संवाद के रास्ते खुले थे, आज अविश्वास इतना गहरा है कि कूटनीति की जगह सिर्फ धमकियां ने ले ली है। यूरोप एक बार फिर अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका ने इस मुकाबले को और भी उलझा दिया है। क्या हम वाकई एक और ग्रेट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर मानवता समय रहते जाग जाएगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दुनिया की नब्ज ये कह रही है कि शांति अब एक सपना बनती जा रही है और हम एक ऐसे अंधेरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां जीत किसी की नहीं होगी, सिर्फ हार होगी इंसानियत की।